बेशक 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 बेशक। जहाँ मेकअप गया वहाँ जिसका गया उसको कहते हैं चुड़ैल अंटी। हुस्न और जमाल की बुनियाद पर इज्जत, दौलत की बुनियाद पर इज्जत, शासन पर शासन, कयादत, हुकूमत की बुनियाद पर इज्जत तब तक जब तक हुकूमत है, शासन है। फिरौन की हुकूमत, नमरूद की हुकूमत, शद्दाद की हुकूमत कहाँ है? अरे यजीद की हुकूमत कहाँ है? यजीद की नस्ल का पता नहीं चलता और उसी हुसैन की नस्ल का चराग अजमेर में मोइनुद्दीन बन के चमक रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इस भीड़ मत लगा, जमाल बात मान ले। ताकत की बुनियाद पर हासिल की जाती है, जब तक ताकत है जी तब तक इज्जत है। 5 साल में 10 साल में इज्जत चली जाती है, मगर जो अल्लाह के नजदीक इज्जत होती है, जो खुदा के नजदीक तकरीम होती है, जिसे दुनिया चुनती है, वो 5 साल तक अपना झंडा लहराता है, और जिसे खुदा चुनता है कयामत तक हुसैन और आले हुसैन की अजमतों का परचम लहराता रहता है। क्योंकि खुदा ने चुना। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह चुनता है ना, तो चेहरा देख के नहीं चुनता। अल्लाह चुनता है तो दिल देख के चुनता है। वो तुम्हारे लिबास को, तुम्हारी टीप टाप को, तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग को देख के नहीं चुनता। अल्लाह तकवे को, तहारत को देख के चुनता है। तो तुम में मुकर्रम वही है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा क्या है? पैसे वाला, तकवे वाला। अब तकवा को पहचान लिया, क्योंकि तकवा तो सबके पास नजर आता है। और जरा तकवे की शनाख्त कर ली जाए। तकवा किस चीज का नाम है? क्या नमाज का नाम तकवा है? क्या रोजे का नाम तकवा? क्या हज का नाम तकवा? क्या ज़कात का नाम तकवा? तो सुन लो, अगर नमाज फर्ज है तो बगैर नमाज पढ़े कोई मुत्तकी नहीं हो सकता, मगर हर नमाजी मुत्तकी नहीं है। मान ला, बेशक बेशक। अगर इस्तिताअत है तो बगैर हज किए कोई मुत्तकी नहीं हो सकता, मगर हर हाजी मुत्तकी नहीं। कितने हाजी आते हैं, कितने पाजी आते हैं। अगर ज़कात फर्ज है, मालिके निसाब हो, तो बगैर ज़कात दिए आप मुत्तकी नहीं हो सकते, मगर हर ज़कात बांटने वाला मुत्तकी नहीं। तो मुत्तकी हर नमाजी नहीं। हाँ, बगैर नमाज पढ़े कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। आजकल बहुत बगैर नमाजी उल्टे सीधे बाबा घूमते हैं और बोलते हैं मैं पीर हूँ। ऐसे ही एक पीर साहब एक मुरीद के घर टिक गए, और टिक गए तो फिर टिक गए। फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ऐशा गायब। दूसरा दिन आया,
फिर फजर गाए, फिर जोहर गाए, फिर असर गाए, फिर मगरिब गाए, फिर इशा गाए, फिर तीसरा दिन आया, टिक गए तो टिक गए। फिर फजर गाए, फिर जोहर गाए, फिर असर गाए, फिर मगरिब गाए, फिर इशा गाए। मुरीद भी खिला खिला के परेशान हो गया था। कहा, ए हजरत, तू पीर हो? कहा, इसमें क्या शक है? कहा, मैंने देखा है कि 3 दिन से एक को नमाज नहीं पढ़ी आपने। एक भी नमाज नहीं, न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, 3 दिन से एक नमाज नहीं पढ़ी। 3 दिन मेरे यहाँ टिके हुए, एक को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो पीर साहब जलाल में आ गए। ऐसे ऐसे लोग जलाल में भी जल्दी आते हैं, ताकि जलाल से डरवाए। तुम मेरी लतीफ इबादत का मुशाहिदा क्या कर सकेगा जब मैं जबले रहमत और काबा में और मदीना में और बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ता हूँ। तुझे ये ताबे नजारा नहीं है, तेरी आंखों में वो रोशनी नहीं है जो मेरी बारीक और लतीफ इबादत का मुशाहिदा कर सके। मुरीद भी 3 दिन से खिलाई खिलाई के परेशान था। कहा, ए हजरत, खाना मेरे घर में खाते हो और नमाज काबे में पढ़ते हो। चिकन यहाँ, मटन यहाँ, भेजा यहाँ, कीमा यहाँ, टिक्का यहाँ और नमाज काबे में। ऐसा करना, अब दावत भी काबे ही में खाना। अगर नमाज फर्ज है तो बगैर नमाज पढ़े कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। मगर हर नमाजी मुत्तकी नहीं। अगर हर नमाजी मुत्तकी होता तो मेरा नबी ये ना कहता, उखरुज या फला फइन्नका अंत मुनाफिक, उखरुज या फला फइन्नका अंत मुनाफिक। ऐ फला मेरी मस्जिद से निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। ऐ फला निकल जा, इसलिए कि मुनाफिक है। ऐ फला निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाला भी सबका सब मुत्तकी नहीं, तो आज के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला कैसे मुत्तकी होगा? मुत्तकी वही है जिसे अल्लाह ने पसंद कर लिया है, अल्लाह ने चुन लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अभी भी पता नहीं चल रहा मुत्तकी कौन है। अच्छा ये बताओ, मुत्तकी वही तो है ना जिसके पास तकवा है। और तकवा कैसा होता है देखा है कभी? काला काला की पीला पीला कि नीला नीला किस मार्केट में मिलता है, किस खेत में उगता है। तकवा कैसा होता है? जिसके पास तकवा है वही मुत्तकी है। तो ये तकवा होता कैसा? पीला पीला, हरा हरा, फिरोजी फिरोजी। किस खेत में? जौनपुर में, मार्केट में, कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता हो बोलो, मैं इकट्ठा ले आऊंगा और सबसे ज्यादा खरीद के सबसे बड़ा मुत्तकी बन जाऊंगा। तकवा रहता कहाँ है? तकवे का एड्रेस क्या है? तकवे का एड्रेस, तकवा कहाँ रहता है? आओ पूछो इमामुल मुत्तकीन। आए आए, सुभान अल्लाह। इमामुल अत्किया, सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, अशरफुल अंबिया से पूछो, या रसूल अल्लाह बताइए कि तकवा कहाँ रहता है? तो सरकार अपने सीने की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं, अत्तक़वा हा हुना। वाह, अत्तक़वा हा हुना। तकवा इज हियर, वेरी नियर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकवा यहाँ, तकवा यहाँ रहता है, यानी सीने में, यानी दिल में।
तकवा कहाँ रहता है? दिल में, मुंह के बिल में नहीं। तकवा कहाँ रहता है? दिल में। अब तकवा रहता है दिल में। अब दिल का आलम कौन जाने। हम तो ऊपर नमाज देखेंगे, हम तो सजदा देखेंगे, हम तो तबलीग देखेंगे, हम तो चिल्ला देखेंगे, हम तो सफर देखेंगे, हम तो गर्दिश देखेंगे, हम तो हरकत तो सकनात देखेंगे, मगर दिल कैसे देखेंगे? तो दिल में किसके तकवा है और किसके लकवा है? अपने को क्या पता चले कि दिल में क्या है? तुमने हाथ चूमा है, चूमने की तरह चूमा है, या कुछ कसर रख के चूमा है, या कोई और असर रख के चूमा है? मेरे को दिल का आलम क्या मालूम? तो दिल के आलम को पूछने के लिए पूछो जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। सुभान अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, दिल के तकवे का कैसे पता चले? और तकवा तो दिल में रहता है, असली तो तकवा वही है ना दिल में। ऊपर तो एक्टिविटी है, अंदर तकवा है, उसके पीछे अंदर दिल की हालत। जिसका दिल रोशन, जिसका दिल सजा है, जिसका दिल अच्छा है, जिसका दिल ब्यूटीफुल है, जिसका दिल खूबसूरत है, जिसका दिल आरास्ता है, जिसके दिल में नूर है, जिसके दिल में रोशनी है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान। सुभान अल्लाह। दिल, ये दिल को दुरुस्त करो। ऊपर तो बहुत पेंटिंग कर ली है, कॉस्मेटिक्स लगा लगा के, पूरा पूरा ब्यूटी पार्लर लगा डाला। ऊपर को सुधारने के लिए नया सूट, न्यू फैशन, ये डिजाइन, वो डिजाइन, इतना लिप पोत लिया। शादी हुई, बाद में शौहर ने कहा, 4-5 दिन 7 दिन गुजरे, बीवी ने वॉश बेसन में मुंह धुला। बोला यार तो पहचान नहीं आ रही है, ये वही है? ये मेरी बीवी को क्या हुआ? कबिल तो मैंने किसको कहा? ये कौन है? ये कहाँ से आई? कहा ये वही है। कहा बदल कैसे गई?